सावित्री जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू बहुत ही मॉडर्न थी। जब भी सावित्री जी किसी पार्टी में जाती तब उसे यह सुनना पड़ता, अरे सावित्री, तुम्हारी छोटी बहू अनामिका तो तुम्हारी बड़ी बहू जैसी इतनी मॉडर्न नहीं है। उसका रहन सहन का स्तर भी तुम्हारे परिवार से मैच नहीं करता है। इस स्थिति में तुम लोग एडजस्ट कैसे करते हो? उसका तो व्यक्तित्व ही कुछ अलग है। तुम्हारी बड़ी बहू की वेशभूषा तथा लाइफस्टाइल बहुत उच्च स्तर का है। सावित्री जी सब कुछ सुनने के बाद इसका जवाब देती कि तुम लोग ठीक ही कहती हो। वैसे तो मेरी छोटी बहू सर्वगुण संपन्न है, लेकिन वह गरीब परिवार से है ना, इसलिए उसमें और हमारे वेशभूषा रहन सहन में इतना अंतर है। जबकि मेरी बड़ी बहू एक ऊंचे खानदान की लड़की है, इसलिए उसकी बात ही कुछ अलग है। सावित्री जी अपनी बड़ी बहू स्वाति का गुण गाते हुए कहती, स्वाति एक अमीर खानदान की लड़की थी। सावित्री जी के बड़े बेटे निखिल की शादी स्वाति से हुई थी। स्वाति घर के कामों को ही करती, जबकि उनकी छोटी बहू घर और ऑफिस दोनों के कामों को करती थी। उनके छोटे बेटे रोहन ने अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया था। वैसे उसकी पत्नी अनामिका बड़े खानदान की तो नहीं थी, पर वो बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उसमें समझदारी और अच्छे विचार कूट कूट कर भरे थे। उसने अपने माता पिता से दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार तथा दूसरों को समय पर मदद करने का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके माता पिता बड़े ही गरीबी हालत में अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाई थी। अपने माँ बाबूजी के कठिन परिश्रम के बल पर अनामिका मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर चुकी थी। जब अनामिका कॉलेज में पढ़ती थी तभी उसकी मुलाकात रोहन से हुई। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और रोहन ने अपने घर वालों को इस बारे में बताया। वैसे दोनों की शादी में सावित्री जी का मत नहीं था, पर अपने बेटे की खुशी को देखते हुए उन्होंने इस शादी के लिए हामी भरी थी। दोनों परिवारों के रहन सहन के स्तर में अंतर होने पर भी दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी हो जाने के बाद भी कभी कभी अनामिका को रिश्तेदारों से यह सुनना पड़ता कि इतने बड़े खानदान में इस लड़की का गुजारा कैसे होगा। तब सावित्री जी उन लोगों से कहती, गरीब घर की बेटी है, पर है बहुत ही समझदार, धीरे धीरे हम लोगों में घुल मिल जाएगी। यह सब सुनकर अनामिका को तो बहुत बुरा लगता, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। वैसे तो सावित्री जी छोटी बहू को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके व्यवहार से ही यह पता चलता था कि वो अपनी बड़ी बहू से ज्यादा प्यार करती है। एक दिन जब सावित्री जी सड़क पार कर रही थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तब पता चला कि उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टरों ने जल्दी से उनका सर्जरी कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 3 हफ्तों के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया। बड़ा बेटा और बड़ी बहू ने सावित्री जी के लिए एक 24 घंटे का आया रख दिया, जो उनकी पूरी तरह से देखभाल किया करती। उनको दवाई देना, उन्हें खाना देना, उनका डायपर बदलना, सभी काम करती थी। बड़ी बहू तो केवल दूर दूर से खाने का सामान भेज देती और थोड़ा बहुत हाल चाल पूछकर अच्छी बन जाती थी। जबकि छोटी बहू अनामिका को जब कभी समय मिलता वो सावित्री जी के पास आकर बैठती, उनसे बातें करती, उनका हाल चाल पूछती। एक बार उस आया के बेटे की तबीयत खराब हो जाने से उसको घर जाना पड़ा। अब सावित्री जी की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी दोनों बहुओं के कंधे पर आ गिरी। अनामिका सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले माँ जी को अच्छी तरह से खिला पिलाकर उनका ड्रेसिंग करके अपने दफ्तर चली गई। अब इधर जब सावित्री जी ने अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाई तो उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। सावित्री जी बार बार अपनी बड़ी बहू को आवाज देती रही, पर वो अनमने ढंग से आकर उन्हें बस खाना खिलाया और जैसे वो जाने लगी तब सावित्री जी ने उन्हें ड्रेसिंग बदलने के लिए कहा। ड्रेसिंग बदलने के नाम सुनकर वो बोली, माँ जी, मुझसे यह सब अकेले नहीं होगा, जब अनामिका आएगी तब वो इसमें मदद करेगी। अब सावित्री जी के सामने अपनी बड़ी बहू का असली चेहरा आ गया था। जो बहू ऊपर से इतनी मिठास बोलती है, 2 दिन भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। अब जब अनामिका दफ्तर से आकर सावित्री जी के कमरे में गई तो सावित्री जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस इतना ही बोली, बेटा, आया के आने तक तुम कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले लो।
मुझे तुम्हारी अब बहुत जरूरत है। सावित्री जी का दुख उनके अश्रुधारा से साफ झलक रहा था। उनके बिना कहे ही अनामिका सब कुछ समझ गई। उसने अकेले ही उनका ड्रेसिंग किया और शरीर की साफ सफाई भी की। अब सावित्री जी को एक छोटे गरीब घर की बेटी की अहमियत समझ में आ गई थी। 3 महीनों के बाद सावित्री जी पूरी तरह से स्वस्थ हो उठी। अब वो अपने सहेलियों को उनकी छोटी बहू के बारे में गर्व से कहती कि मेरी छोटी बहू तो बड़े दिल वाली समझदार बहू है।